सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में चलता होगा, भगवान है या नहीं? हैं तो दिखते क्यों नहीं? तो आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूँ और मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम रजनीकांत त्रिपाठी है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि एक संस्कृत और एक विज्ञान दोनों अलग ही विचार के हैं। संस्कृत अपना अलग विचार दे रही है और विज्ञान अपना अलग विचार दे रही है। संस्कृत कह रही है कि ईश्वर है, भगवान है, और विज्ञान कह रही है कि ईश्वर नहीं है। तो आइए इसी पे कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आस्तिक और नास्तिक ये दो होते हैं। तो आस्तिक कौन होते हैं और नास्तिक कौन होते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आस्तिक वो धर्म होते हैं जो भगवान, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, गॉड सभी को मानते हैं, सभी धर्म को बराबर, वो ईश्वर को मानता है, भगवान को मानता है, आस्तिक। और जो नास्तिक होता है वो कहता है हम किसी को मानेंगे नहीं, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो गॉड हो, वो किसी को मानेगा ही नहीं। ठीक है, नास्तिक कहता है हमसे किसी से मतलब नहीं दुनियादारी से, हम भगवान को मानते ही नहीं है। और आस्तिक कहता है हम सभी को मानेंगे, वो चाहे भगवान हो, ईश्वर हो, खुदा हो, अल्लाह हो या कोई भी हो, सभी को वो मानता है। तो पहले हम ये समझेंगे कि नास्तिक में कौन कौन से धर्म आते हैं। तो नास्तिक में अपने आते हैं दो धर्म, एक जैन हो गया, एक बौद्ध हो गया। वो कहते हैं हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। और आस्तिक में जो आते हैं, आस्तिक में आते हैं लगभग ये समझिए चार धर्म। कौन कौन से होता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये कहते हैं हम ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, गॉड्स, अल्लाह को सबको मानते हैं। ठीक है, तो विज्ञान क्या कहती है कि अगर ईश्वर है तो वो दिखता क्यों नहीं? अगर आप ये बोल दो कि मैंने वहाँ पे डायनासोर देखा, मैंने अपने घर पे डायनासोर देखा, फिर आप अपने दोस्त को लेके आओ और अपने दोस्त से बोलो कि मैं यहाँ पे डायनासोर देखा, देखो वो डायनासोर है। आपका दोस्त बोले कि ये तो दिख ही नहीं रहा, तो आप बोल दो कि नहीं वो उसके वो दिखता नहीं है। फिर आप बोल दो कि वो दिखता नहीं है तो आवाज़ तो आती होगी, सुनाई तो देता होगा। फिर आपका दोस्त बोल रहा है कि आपने बोला कि नहीं वो बोलता भी नहीं, तो आपने बोला कि अगर मैं उससे कुछ बोलूं तो वो सुनता तो होगा, आपने बोला वो सुनता भी नहीं। फिर बोले कि अच्छा चलो ठीक है, हमें बॉडी नहीं दिखती, हम अगर उसके ऊपर पाउडर छिड़क देते हैं तो बॉडी हमें दिख जाएगी। तो आप बोलोगे कि नहीं वो इस टाइम में नहीं दिखता। विज्ञान कहती है, जैसे कि मैं बता दूं कि देखिए मैं ईश्वर को मानता हूँ, आप गलत मत लीजिएगा, मैं दोनों भी बताता हूँ, ठीक है। तो वो दोस्त बोल रहा है कि इस डायनासोर के ऊपर पाउडर डाल देते हैं तो बॉडी दिखने लगेगी, भाई फ्रीज होगी, दिखने लगेगी। तो जहाँ तक है वो दोस्त, आप बोल रहे हो कि नहीं वो ऐसा भी नहीं दिखता है, तो दोस्त बोल रहा है कि फिर कैसे दिखता है? आपने बोला कि ना उसके पैर है, ना शरीर है, ना वो दिखता है, तो आपका दोस्त कैसे मान लेगा कि भगवान है या डायनासोर वहाँ? फिर साइंस कहती है कि अगर ईश्वर है तो कि अगर ईश्वर है, आप ईश्वर की मर्जी से सारे काम करते हो, आप ईश्वर के मर्जी से जितने भी काम करते हो, तो आप एक बंधे हो, बंधे जो जैसे बंधा जानवर होता है उसी तरह आप बंधे हो, साइंस कहती है। और अगर ईश्वर ही आपसे सारे काम करवाता है तो पाप क्यों करवाता है, दुष्कर्म क्यों करवाता है? अगर ईश्वर ही करवाता है तो आपसे पाप क्यों करवाता है, दुष्कर्म क्यों करवाता है, ऐसा क्यों करवाता है? कुछ लोग बोलेंगे अभी कमेंट में कि पिछले जन्म का पाप देता है, लेकिन किसी किताब में लिखा है कि इस जन्म का पाप इसी जन्म में भोग के जाएंगे। साइंस कहती है कि अगर भगवान है, वो आपको देख रहा है, तो वो दुष्कर्म क्यों करवा रहा है, हर जगह चोरी डकैती वगैरह क्यों करवा रहा है? अगर भगवान ईश्वर देख रहा है हर चीज, तो ऐसा काम क्यों करवा रहा है? उस गरीब के घर में, जिसके घर में खाने को नहीं होते, उसके घर में चोरी हो जाती है। अगर ईश्वर है तो उसके घर में चोरी क्यों हो जाती है? देख रहा है वो तो क्यों हो जाती है? तो विज्ञान ये कहती है कि ईश्वर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और बोला गया कि
जो हम नाम जप करते हैं या साधना करते हैं प्रभु की, मतलब एक तरह से, तो वो हमारा फोकस पॉइंट होता है। फोकस पॉइंट का मतलब कि हम उसके माध्यम से अपने मन को एकाग्र करते हैं, मन को शांत करते हैं ईश्वर के नाम जप करके और ईश्वर को याद करके। मतलब वो मानती है, विज्ञान मानती है कि ईश्वर कुछ नहीं है। विज्ञान मानती है कि ईश्वर कुछ नहीं है, ये एक मतलब जैसे महान योद्धा होते हैं उसी तरह ईश्वर को भी महान योद्धा की तरह एक उनकी मन में भावना लेकर के हम जब मन को एकाग्र करते हैं, शांत करते हैं, तो उसी को मतलब बोल दिया जाता है कि ईश्वर के नाम जप करने से बहुत ही शांति मिलती है। विज्ञान का कहना ये है, ठीक, साफ सीधी बात। अब बात आती है कि फिर संस्कृत क्या कहती है, संस्कृत भाषा क्या कहती है, ईश्वर है या नहीं। तो आइए कुछ प्रमाणों के साथ हम देखते हैं कि ईश्वर है या नहीं। सबसे पहला प्रमाण कि तुलसीदास जी ने लिखा था हनुमान चालीसा में कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताव मधुर फल जामु। तो उन्होंने ये लिखा था, एक चौपाई थी कि मतलब एक जुग 12,000 वर्ष का होता है, एक शस्त्र 1,000 का होता है, योजन एक योज 8 होता है, और इसका जब गुणनफल किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो लगभग वही आपका 90 वही आपका आता है 15 करोड़ किलोमीटर और 9.6 करोड़ मील। ठीक है, इतनी दूर बताई गई और उसमें बताया गया कि हनुमान जी ने उसको खाया। ठीक है, उसकी बात नहीं, लेकिन ये बताया गया कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूरज की। जब वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया तो 14.96 करोड़ अप्रॉक्स 14.96 करोड़ यहाँ से पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी निकली। मतलब ये राइट था, ये बात सही निकली। तो ये बताइए, क्या उस युग में या उस टाइम पे कोई मीटर या डायमीटर रहा होगा नापने के लिए? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी रही होगी कि यहाँ से हम मशीन लगा के वहाँ की दूरी नाप सकें? ऐसा कुछ नहीं था। तो जहाँ तक ये माना जाता है कि इससे भी एक प्रूफ होता है। और महाभारत में ये बताया गया कि जो कृष्ण भगवान की जो नगरी है वो समुद्र में डूब गई है। तो उसको भी जब देखा गया तो वो भी एकदम सही निकला कि कृष्ण भगवान की जो नगरी है वो उसमें डूब गई है। और जो चिरंजीव हैं, मतलब 8 अमर लोग हैं, उनमें से कुछ का नाम मैं बता देता हूँ। जैसे अश्वत्थामा, फिर आता है राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण और कृष्णाचार्य और भगवान परशुराम और ऋषि मार्कंडेश और बस ये थे 8 लोग, ज़्यादा हो जाए। अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, और राजा राजा बलि वैद्यराज बलि के वैद्यराज बलि। महाभारत और वेदों के रचयिता जो थे महर्षि वाल्मीकि। माता सीता के द्वारा जो हनुमान जी को अमर होने का वरदान मिला था, वो माता सीता की कहने पर मिला था या उनकी वरदान से मिला था। और जो विभीषण थे वो लंका के लोकप्रिय या बहुत ही अच्छे राजा थे जो रावण के भाई थे। और कृपाचार्य गौरव और पांडवों के गुरु थे और परशुराम कुलगुरु थे। कृष्ण मार्कंडेश जो थे वो महामृत्युंजय मंत्र की प्राप्ति से अमर हुए थे। तो बताया जा रहा है कि ये लोग अभी भी अमर हैं। क्या ये सत्य है? हनुमान जी को तो बोला जाता है कि हाँ, कुछ लोगों ने देखा है। एक तस्वीर भी आई थी जिसमें 2 दोस्त जाते हैं एक जंगल में, तो गुफा के अंदर एक दोस्त दोनों दोस्त एंटर करते हैं और काफ़ी उजाला उन लोगों को दिखता है। तो एक दोस्त भाग जाता है, वो बोलता है भाई अंदर हम नहीं चलते हैं, अंदर कुछ रोशनी दिख रही, पता नहीं क्या हो। तो वो दोस्त जो था एक तो भाग गया और वो बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें जाना हो जाओ। वो चला गया। दूसरा दोस्त जो अंदर गया, वो रोशनी जैसे चमकी तो वो फ़ोटो क्लिक किया, और फ़ोटो क्लिक किया उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब फ़ोटो जब कैमरे में देखा गया तो एक हनुमान जी जैसे कि एक बंदर था और उसके ऊपर रामनामी थी और माला पहने था और
रामचरितमानस की बुक पढ़ रहा था। तो जहाँ तक मानवता, हमारी संस्कृत भाषा जो या संस्कृत कहती है कि ईश्वर है, अभी भी है, परमात्मा है, लेकिन विज्ञान कहती है कि ये सब झूठ है, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो जहाँ तक ये भी बताया गया है, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ईश्वर है या नहीं। मैं अपना ओपिनियन पहले बता दे रहा हूँ, आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे दीजिएगा। मेरा ओपिनियन यही है कि ईश्वर आज भी मौजूद है, हमारे दिल में है, आपके दिल में है, सामने वाले के दिल में है। जिसके ऊपर ईश्वर देख लो उसी के ऊपर ईश्वर है। तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि ईश्वर होता है। और आपका ओपिनियन क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार बेहतरीन सी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।